सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 65 यानी कार्यपत्रक 65 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये 6ठी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है और ये दिनांक 18/9/2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी जो है अपना नाम लिखेंगे, कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए अपनी वर्कशीट को जो है शुरू करते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखो, दूरी मापने के कई तरीके यानी कि पैमाने हैं। कभी किलोमीटर तो कभी इंच से। हम जो है दूरी को कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से मापते हैं। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं? आप इसके लिए कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। उन तरीकों को आपको लिखना है कि दूरी के मापने के कौन कौन से पैमाने हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो जैसे कि एक पैमाना मीटर है, मीटर में भी हम मापते हैं, सेंटीमीटर, मील, और बहुत ज़्यादा दूरी मापनी हो तो प्रकाश वर्ष से। और दूरी जो है कई तरीकों से मापते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ के मापने के पैमाने अलग अलग हैं। कभी हम इंची टेप से नापते हैं, कभी हाथ से मापते हैं, तो कभी कदमों से भी दूरी को मापते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो आप जो है यहाँ से इसका आंसर जो है लिख सकते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, मील, प्रकाश वर्ष। इन तरीकों से हम जो है दूरी को माप सकते हैं। और आपको और भी जो पैमाने या और भी तरीके जो पता है, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? यानी कुछ लोग तो कदम और हाथ से दूरी को मापते हैं। क्या आपने भी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात उसका मापन कीजिए। यानी आप जो है अपने घर की कोई दीवार जो है हाथ से उसको नापना है और उसको नोट कर लो। और अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। लेकिन जब आप अगली कक्षा में जाओगे तो आप दोबारा से जो है दीवार को मापना। फिर दोनों बार की दूरी तथा उसका कारण समझाइए। मतलब उनकी दूरी का अंतर, दोनों बार जो आपने मापा है उनकी दूरी का अंतर और उसका कारण आपको समझाना है। नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और दिवेश अपने घर के पास खड़े हैं। दो जने हैं, सुलेखा और दिवेश, जो अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाइए और कही गई दूसरी बातों को भी लिखिए। तो यहाँ पर जो है दिवेश और सुलेखा जो है दो जने हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। ये देखो, सुलेखा है और यहाँ पर ये दिवेश है। तो अब आपको जो है कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि सुलेखा के घर से दिवेश का घर कितनी दूरी पर है। तो हम देख सकते हैं ये सुलेखा है और यहाँ से 125 कदम की दूरी पर जब हम चलेंगे तो किसका घर आता है? यहाँ पर दिवेश का घर आता है। तो कितने कदम की दूरी पर है? 125 कदम की दूरी पर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सुलेखा के घर से दिवेश के घर की दूरी 125 कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवेश की कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी। यानी दिवेश को कितनी दूर जाकर जो है स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी। देखिए, दिवेश अपने घर के पास खड़ा है और स्कूल बस जो है उसके घर से जो है 178 कदम दूर है। ये कितने कदम दूर है? 178 कदम। तो हम आंसर जो है इसका लिख सकते हैं कि दिवेश को जो है कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? 178 कदम दूर जाकर जो है स्कूल बस को पकड़ना पड़ेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कूल दिवेश के घर से कितनी दूरी पर है। स्कूल जो है देखो कितनी दूरी पर है दिवेश के घर से। देखो यहाँ पर दिवेश है, ये दिवेश का घर है और यहाँ पर आपको देखो विद्यालय भी नज़र आ रहा है। ये जो है ये विद्यालय है। इस विद्यालय से दिवेश का घर कितनी दूरी पर है? सबसे पहले तो देखो ये बस तक जाएगा, 178 कदम तो ये हो गए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के 803 कदम ये हो गए। तो हम कह सकते हैं कि
भाई देखो 178 को और फिर 803 को, 803 क्योंकि फिर यहाँ से 803 कदम दूर स्कूल और है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जो है हम जोड़ेंगे, जैसे कि 8 और 3 11 हासिल 1, और यहाँ पर जो है ये 0 है, 7 और यहाँ पर ये हो गया 8 और 9 का 9, तो कितना आ गया 981। भाई 178 तो ये हो गया, बस तक जाने में इसके कदम लगेंगे, और फिर बस से जो है कितनी कदम दूर है स्कूल, 803 कदम दूर और है स्कूल। तो यहाँ पर देखो यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन देखो पढ़ेंगे कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है, तो 981 कदम दूर है स्कूल। ठीक है, 981 कदम दूर है, हमने देखा ना, दोनों को जोड़ लिया था हमने। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुलेखा और दिवेश के घर, यानी सुलेखा और दिवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है, यानी कि सुलेखा और दिवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सुलेखा के घर से विद्यालय कितनी दूर है। देखो सुलेखा के घर से जो विद्यालय है वो है 567 कदम दूर, और दिवेश के घर से जो विद्यालय है, अभी हमने बताया दिवेश के घर से कितना विद्यालय दूर है, 981 कदम दूर। अब हमें क्या बताना है कि सुलेखा और दिवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दिवेश की जो घर है वो तो 981 कदम दूर है स्कूल से, और सुलेखा का जो घर है वो कितनी दूरी पर है विद्यालय से, यहाँ पर देखो 567 है, तो लिख दो चलो 567, चलो ठीक है लिख दिया। अब क्या करो, इनको आपस में घटा दो। ठीक है, आपस में इनको घटा दो तो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, और अंतर कितना आया, 414 कदम का। ठीक है, 414 कदम का जो है अंतर है। समझ में बात आई बेटा आपको, ध्यान से। चलो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। अब ये तीनों बच्चे हैं, ये सुलेखा के घर जाएंगे, अब घड़ी में क्या समय नज़र आएगा। देखो घड़ी में जो समय नज़र आ रहा है ये देखो 11:40 से थोड़ा सा ऊपर है, 1 मिनट हम ऊपर मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है 11:41। तो क्या सब टाइम नज़र आएगा 11:41, क्योंकि घड़ी में जो है 11:41 हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यदि, यहाँ पर देखो, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से दिवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुँचेगा। भाई एक ही कदम से चलें और एक ही गति से चलें, तो देखो इन तीनों बच्चों से जो विद्यालय है वो 999 कदम दूर है, 999 कदम दूर है, और दिवेश से जो विद्यालय है 178 तो बस तक चलना पड़ता है, और 803 यहाँ तक चलना पड़ता है। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, जो दिवेश से दूरी है स्कूल की, कौन पहले पहुँचेगा। सबसे पहले ये देखो दिवेश को जाने में लगते हैं, हमने ऊपर जोड़ा था 981 कदम, और इन बच्चों को जाने में लगते हैं 999 कदम। तो अब बताओ कौन पहले पहुंचेगा, तो दिवेश पहले पहुंचेगा। ठीक है, जब समान गति से और समान कदम से चल रहे हैं तो दिवेश पहले पहुंचेगा क्योंकि इससे कदम कम है। ठीक है ना, तो क्योंकि इनको देखो देखो ना, यहाँ पर इनके यहाँ से विद्यालय की जो दूरी दी हुई है ये दे रखी है 999 कदम। ठीक है, और हम दिवेश को हम पहले ही माप चुके हैं कि स्कूल से दिवेश के घर की दूरी है 981, तो पहले तो दिवेश ही पहुंचेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है, यानी बस जो है कितनी अधिक दूरी तय करती है सुलेखा से स्कूल जाने के लिए। अब देखो स्कूल जाने के लिए जो सुलेखा है, सुलेखा को स्कूल जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ता है, 567 कदम, लेकिन बस को कितने कदम चलना पड़ रहा है, बस को कदम चलना पड़ रहा है 803 कदम। तो अब हम क्या करेंगे,
803 में से सुलेखा के जो कदम हैं 567 वो घटा देंगे और जो घटाने पर आंसर आएगा हमारा 336। भाई देखो 803 तो बस के कदम हैं और 567 ये सुलेखा के कदम हैं, तो कितना अंतर है हम इसको हम कर देंगे माइनस, और माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 336 कदम का अंतर है, यानी दूरी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। क्वेश्चन पूछा है कि आप स्कूल जो है किस साधन से जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बताना है, तो मैंने देखो ऊपर थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको जो है दिख जाए और थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि भाई मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, या आप अगर पैदल जाते हैं तो आप पैदल लिख देना। तो जैसे कि मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ और मुझे जो है 25 मिनट का समय लगता है। आपको अगर 5 मिनट का 10 मिनट का समय लगता है तो आप वो लिख देना। अन्य बच्चे अलग अलग साधनों से जो है स्कूल जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई बस से जाता है, ठीक है, बस से जाता है, और कोई अन्य साधनों से जाता है। तो इस प्रकार बच्चे अलग अलग साधनों से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने अपनी वर्कशीट को जो है कंप्लीट किया है और अच्छे से समझा है, और मैं आशा करता हूं कि ये वर्कशीट है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो जो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।